अयोध्या में हाल ही के दिनों में चोरी और ड्रोन कैमरों को लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह की सूचनाएं और अफवाहें फैलाई जा रही हैं। इसी को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने व्यापक कार्रवाई की तैयारी कर ली है। एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया है कि बिना अनुमति ड्रोन या उड़ने वाले कैमरे संचालित करना भारतीय विमानन नियमों के मुताबिक अपराध है। यह नियम सिर्फ बड़े कैमरा ड्रोन पर ही नहीं बल्कि ऑनलाइन मिलने वाले छोटे या खिलौना ड्रोन पर भी लागू होते हैं। ड्रोन उड़ाने से सुरक्षा और निजता पर खतरा बढ़ता है। भीड़भाड़ या संवेदनशील स्थानों के ऊपर बिना अनुमति ड्रोन उड़ाना कानूनन अपराध माना जाएगा। अनुमति मिलने पर ही तय ऊंचाई, तय जोन और तय समय पर ड्रोन चलाने की छूट होती है। एसएसपी ने बताया है कि हाल ही के दिनों में डायल 112 पर ड्रोन और चोरी से जुड़ी कई सूचनाएं आई, जिनकी जांच में अधिकांश भ्रामक निकली। पुलिस ने ऐसे मामलों में रिकॉर्ड रखकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने वालों पर अब सीधे मुकदमा दर्ज होगा। डर और भ्रम फैलाने वाली झूठी सूचनाओं पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। संवेदनशील स्थानों पर निगरानी के लिए पुलिस ने अपनी खुद की ड्रोन यूनिट भी सक्रिय की है। एसएसपी ने कहा, अफवाहों से बचे, सच्चाई की जांच करें। यदि किसी को कोई जानकारी मिले तो सही सूचना पुलिस को दे। झूठ या भ्रामक सूचना देने वालों पर अब कोई रियायत नहीं होगी। स्पष्ट है कि शासन से प्राप्त निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी अयोध्या महोदय द्वारा विगत दिनों में एक आदेश किया गया था कि किसी भी प्रकार की कोई भी ड्रोन का संचालन, उसकी एक्टिविटी बिना परमिशन के नहीं हो सकती है। यदि कोई भी व्यक्ति इस तरह का ड्रोन, चाहे वो शादी ब्याह के लिए या अन्य किसी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी के लिए या किसी भी चीज़ के लिए करता है और बिना परमिशन के करता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इसमें यह भी स्पष्ट करना है कि आजकल ऑनलाइन बहुत सस्ते उड़ने वाले इस तरह के खिलौने या ड्रोन की शेप वाले खिलौने भी अवेलेबल हैं। इस आदेश के तहत वो भी कवर्ड हैं। अगर कोई ऑनलाइन इस तरह का खिलौना मंगा करके उड़ाता है जिसमें लाइट जल रही है और हाइट पे वो उड़ता है, वो भी इसी आदेश में कवर्ड है और वो भी कानूनन अपराध है। कोई भी व्यक्ति यदि इस तरह की कोई भी चीज़ को उड़ाता है, रिमोट के माध्यम से संचालित करता है, तो उसके ऊपर भी बहुत कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त लगातार हमारे द्वारा डायल 112 पे जो भी सूचनाएं आ रही हैं उसको थाना प्रभारी और गस्टेड ऑफिसर्स द्वारा मौके पर जा कर के उसको वेरीफाई किया जा रहा है। अधिकतम मामलों में ये सारी सूचनाएं भ्रामक हैं। जो व्यक्ति इस तरह की भ्रामक सूचनाएं दे रहे हैं उनके विरुद्ध भी कठोर विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसके अतिरिक्त कुछ घटनाएं ये भी प्रकाश में आई हैं कि कोई व्यक्ति अनजान रूप से अगर जा रहा है तो कुछ लोग उसको किया जा रहा है। अधिकतम मामलों में ये सारी सूचनाएं भ्रामक हैं। जो व्यक्ति इस तरह की भ्रामक सूचनाएं दे रहे हैं उनके विरुद्ध भी कठोर विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसके अतिरिक्त कुछ घटनाएं ये भी प्रकाश में आई हैं कि कोई व्यक्ति अनजान रूप से अगर जा रहा है तो कुछ लोग उसको चोर की संज्ञा दे करके उसके साथ अभद्रता या मारपीट कर रहे हैं। इस सभी मामलों में गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए हैं और सभी को, ऐसे करने वालों को सभी को अरेस्ट करके जेल भी भेजा गया है। आपके माध्यम से मैं सभी जनपद वासियों को अपील भी करता हूं और हिदायत भी देता हूं कि इस तरह की कोई भी अफवाह किसी भी स्तर से ना फैलाएं। अगर कोई बात है तो प्रशासन के संज्ञान में लाएं और किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ या जो कोई अपनी फैमिली या अदरवाइज़ भी मोटरसाइकिल या गाड़ी से जा रहा है उसको रोक करके उसको चोर की संज्ञा देते हुए अगर उसके साथ कोई अभद्रता होगी या मारपीट कोई करेगा तो उन व्यक्तियों के साथ बहुत कठोर कार्रवाई की जाएगी। ऐसी भी किसी भी चीज़ को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। आपके माध्यम से अपील है कि सभी लोग हमारा सहयोग करें और ऐसी अफवाहों को। मोहम्मद आलम की रिपोर्ट।